The following is a lecture on the Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 30 to 32, on the topic of Krishna is dancing on Kaliya's hoods. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 4th, 2000. गण जय जयकार कर रहे हैं। देवताओं में भी सब ग्रुप है कि कौन जय बोलेंगे, कौन स्तुति करेंगे, कौन गीत गाएंगे, कौन नाचेंगे, कौन बजाएंगे, कौन पुष्पों की वर्षा करेंगे। सब आपस में पहले से वो निश्चित कर लिए। इसलिए मिश्रण नहीं होता था, बेताल बेस्वर नहीं होता था, सब चीज बहुत जम करके हुआ है। इसलिए तत्चित्र तांडव कह रहे हैं, वह वाणी से अगोचर, मेरे वर्णन शक्ति से परे वह विचित्र नृत्य जब हुआ उसके सिर पर, तो उस तांडव नृत्य से विरुग्ण फणात पत्र, फण उसके फण विरुग्ण हो गए, विशेषण रुग्ण, रुग्ण का अर्थ फट जाना, घाव हो जाना, खून बहना, विरुग्ण विशेष रूप से विरुग्ण हो गए। वह आतपत्र जो आतपत्र, आतपत्र जो आतप से घाम से रक्षा करे उसको आतपत्र कहते हैं, छत्र जैसे उसका फैला हुआ था सिर, तो वह बहुत छत विछत हो गया। और फटने का अर्थ है कि दो भाग में कोई कोई सिर फट गए थे, उस फण पूरे फट गए। बाद में भगवान ने सब ठीक कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन इस तरह से नाच। तो मुखे उरु बमन नृपभग्न गात्र, रक्तम मुखे उरु बमन, अब मुख से बहुत अधिक रक्त आने लगा। अब लगा कि अब मर जाएगा, बहुत अधिक रक्त निकल जाए तो ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, आदमी मर जाता है, तो बहुत अधिक खून निकलने लगा। और भग्न गात्र, गात्र भग्न हो गए हैं। गात्र का अर्थ शरीर टूटने लगा, या गात्र मतलब सिर फट गए सब। भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरु, जब इस दशा में हुआ काली, तब उसे स्मरण आया कि ये भगवान है, और समझ में आ गई, पहले नहीं समझा था। जब तक अभिमान था, दुर्विष था, तब तक इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि उसके भीतर नहीं आई। अब बिल्कुल शुद्ध बुद्धि, कृष्ण भावना उदित हो गई उसके मन में, तो समझ गया कि ये चराचर गुरु हैं, चर और अचर सबके गुरु हैं, ब्रह्मा आदि के भी पूज्य हैं। मैंने ऐसे प्रभु का तिरस्कार किया, हमारे घर में आए और इनको मैं डांसा या अपने चंगुल में बांधा, ये बहुत बड़ा अपराध किया। कालिये का हृदय बदल गया। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम, जो पुरुष हैं, पुरातन पुरुष हैं, नारायणम, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, लोकात्मक कमल, अथवा जो जीव के आश्रय हैं, जीवों के आश्रय हैं, ऐसे प्रभु की जो सबके शरण हैं, मन से शरण में गया। अभी वैसे ही कृष्ण को लिए है सिर पर, लेकिन मन से भगवान का स्मरण करने लगा, अनुकूल भाव हो गया। उस स्मरण करने से ज्यादा सौभाग्य उसका था कि उसके सिर पर भगवान थे। स्मरण का कोई खास महत्व नहीं, स्मरण करे या न करे, साक्षात भगवान उसके सिर पर थे। मन से स्मरण किया, वाणी से कुछ नहीं कहा। अहम तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका दास हूँ, ये अपराध किया वो अपराध किया, वाणी से नहीं कहा। क्यों?
इतना दुख हो रहा था, इतना दुख कि अब बोलने की शक्ति नहीं थी, यह भी कहने की शक्ति नहीं थी कि मैं आपका हूँ, क्षमस्व, तब अहम अस्मि क्षमस्व, इतना भी नहीं कह सकता था, बोली नहीं निकल रही थी दुख के कारण। केवल मन से शरण में गया, और जब मन से शरण में गया तो उसी समय उसके शरीर का जो स्वभाव था या आंख आदि का, वो तत्काल बदल गया। पहले आंखों से विष उगलता था, क्या क्या करता था, फुफकार छोड़ता था, लेकिन जब मन में भगवान की भक्ति आई तो बिल्कुल संत जैसा हो गया। और उसकी स्त्रियों ने देखा तत्काल, तब वे आई भगवान से विनय करने लगी। पहले नहीं आई, पहले क्या मना भगवान को, जब ये लड़ रहा था तो क्या मना। तो उन्होंने देखा कि अब पति भक्त हो गया, तब वे आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप इसको छोड़ दीजिए, बहुत गलती किया है, लेकिन आपने बहुत अनुग्रह किया है, इसको दंड नहीं दिया है, आपने अनुग्रह किया है। वास्तव में यह बात सत्य है, नहीं है कि तत्काल औपचारिकता में वे कह रही हैं, नहीं, सत्य हृदय का उद्गार कह रही है। जैसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उसे है कैसे, नाग पत्नी गण भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण। नाग पत्नियों ने भक्ति से गोविंद को पाया, तो उनके भीतर शुद्ध भक्ति का उदय हुआ है, और वे पतिव्रता स्त्रियां थी। नागों का ऐसा स्वभाव, उनमें अष्ट सिद्धियां रहती हैं, वो बिल्कुल सुंदर स्वरूप में देवता जैसा रह सकते हैं। सर्प का आकार नामो निशान भी नहीं रह सकता कभी कभी। जब भगवान संकर्षण के यहाँ नागों की कुमारियां आती हैं तो बिल्कुल सुंदरी के रूप में, ऐसा नहीं कि पीछे सांप जैसा शरीर घिंचती हुई आ रही हैं, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो सुंदर स्त्री के रूप में रहेंगे, या सर्पिणी के रूप में, या नाग पुरुष के रूप में, या सांप के रूप में, परम सिद्धि प्राप्त होती है। न जोग सिद्धि पुनर्भवम वा, योग सिद्धि जो कहते हैं, उन नागों को सहज प्राप्त रहती है। नाग लगभग देवता के कोटि के होते हैं। नाग, देव, ये सब जब भी प्रयोग किया जाता है तो इस समय रखा है, मनुष्यों को कहीं नहीं रखा गया है, क्योंकि इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन नाग बड़े ही सिद्ध होते हैं, सब प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। तो नाग पत्नियां पतिव्रता है, तो पति की भक्ति होते ही, अर्थात जब पति इस तरह से कृष्ण का भक्त हुआ, भगवान का स्मरण करने लगा, तो उसी समय नाग पत्नियों के हृदय में कृष्ण भावना उदित हो गई, क्योंकि वो पतिव्रता थी। पति में जो भाव होते हैं पतिव्रता स्त्री में अपने आप चले जाते हैं, ये नियम है। नहीं तो जैसा लोक में कहा जाता है, गाया जाता है कि नाग पत्नियां जा करके काली नाग को जगाई। जैसे कल माता जी गा रही थी, वृंदावन की माता जी तो गा रही थी कि नाग पत्नियां कृष्ण से कहती हैं कि जाओ, भागो भागो, ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम चले जाओ, किसके पुत्र हो, क्यों आए हो। तो कृष्ण कहते हैं मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, ऐसे आया हूँ, ऐसे आया। तो कहते हैं कि हमारे पति बड़े भयानक है, भाग जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो कहते हैं अरे मैं नहीं भाग सकता हूँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तब क्रोध में जा करके नाग पत्नियां जगाती हैं। जैसा लोक में ऐसा लोग गाते हैं कि नागिन जाकर के जगा रही है, तब नागवा छोड़ेला फुफकार, तब नाग फुफकार छोड़े। जो भी लोक में भी जो लीला गाई जाती है उसमें भी कुछ सार रहता है, आधार है उसका। लेकिन जब कालीय भक्त हो गया, भगवान का स्मरण कर, मनसा तमरणम जगामा, भगवान की शरण में जब वो गया, शरण में मन से गया, इसका मतलब कि अब पूर्ण रूप से अपना मन अर्पित किया कि हे कृष्ण, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ,
आपने मुझ पर बहुत कृपा किया जो आप आए और मुझे अपनी भक्ति दिए। इस प्रकार का भाव आते ही स्त्रियों का भाव मर गया और वे आई, भगवान से विनय करने लगी। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम् पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुर्मुस्य पत्न्या आर्तः श्लथत वसन भूषण केशबन्धः। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम्। कृष्णस्य गर्भ जगत गर्भे जगन्ति ब्रह्मांडानि जस्य तस्य कृष्णस्य। कृष्ण के गर्भ में मतलब भीतर सारे ब्रह्मांड है। गर्भ जगत कहने का मतलब है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार लेकर कृष्ण नाच रहे थे। कालिये को इतना वजन उठाना पड़ा, बहुत बड़ा वजन किसी के सिर पर लाद दिया जाए तो ऐसे ही बेहोश हो जाएगा, ऊपर से उसी वजन से उसको कूटा जाए, मारा जाए, क्या दशा होगी। तो परिरुग्ण फणा सहस्रम, फणा पत्रम आ गया है उसलिए पाठ भेद है। फणा सहस्रम, उसके हजारों फण कट गए। तो दृष्टवा ही अही को, सर्प को इस दशा में देख करके आद्यम उपसेदु अमुष्य पत्नियां, इसकी पत्नियां, काली नाग की पत्नियां अपने पति की यह दशा देख करके आदि पुरुष भगवान की शरण में आई। आद्यम उपसेदु, उप का अर्थ है निकट, सेदु माने आई, कृष्ण के निकट आ गई। पहले दूर थी लेकिन निकट आई। आर्ता, ये बहुत विह्वल थी अपने पति की दुर्दशा देख करके। एक बात की उनको खुशी हुई कि पति का स्वभाव बदल गया, अब कृष्ण भक्त हो गए, लेकिन शरीर खराब हो गया। कितना भक्त ही हो लेकिन बहुत रोगी हो जाए या शरीर कट जाए तो ठीक नहीं हो। वो सोची कि अब तो ये मर जाएगा हमारा पति, इसलिए भगवान की शरण में आए। श्लथक वसन भूषण केश बंधा, उनके भूषण वस्त्र और केश बंध शिथिल हो रहे थे, मतलब शरीर संभाल नहीं पाई, हाय हाय करते हुए भगवान के शरण में आए। आकर के किस तरह कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं और क्षमा प्रार्थना कर रही हैं, ये बात का वर्णन है। तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भा कायम निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साधव्यः कृताञ्जलिपुटः शमलस्य भर्तुर् मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नः। कहा है वे नागपत्नियां सुविघ्न मनस, अतिशय विह्वल चित्त वाली हो रही थी, बहुत घबरा गए थे कि पति की ऐसी दशा हो गई है कि वे अब मरे तब मरे की हालत में, जिसके मुख से इतना खून निकल रहा है, सिर सब फट गया है, तो व्यक्ति अब 2 मिनट जिएगा कि 1 घंटा जिएगा, क्या ठीक है, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए वह सुविघ्न मनस बहुत अधिक घबरा गई, विह्वल हो गई। आई भगवान की शरण में। अथ शब्द से प्रारंभ करेंगे। पुरस्कृतार्भा, पुरस्कृत अर्भा, अपने बच्चों को सामने लेकर के आई। आने से पहले बच्चों को खड़ा की, बच्चों को देखकर भगवान को दया आना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे, मर जाएगा पिता तो ये कैसे जिएंगे, बच्चों को देखकर दया आ जाएगी भगवान। अरे भगवान मारने नहीं आए थे, वो तो केवल अभिमान नष्ट करने आए थे, लेकिन ये लोग घबरा गए, इतना अधिक पाद प्रहार हुआ और इस दशा में भी अभी नाच चल ही रहा था, तो इन लोगों को विश्वास हो गया कि बिना मारे नहीं छोड़े।
इसलिए भगवान में करुणा उत्पन्न करने के लिए अपने बच्चों को आगे करके आए। इससे निश्चित दया उत्पन्न हो जाती है किसी भी व्यक्ति में। छोटे छोटे बच्चे क्या अपराध किए हैं, ये भी जन्मे हुए उसी के हैं, लेकिन बेचारे बच्चों का क्या दोष है। पिता चाहे इतना खराब, पूरा काली दह को विषैला बना दिया, कितने जीव मर चुके होंगे पहले, और जब भगवान आए तो उनके साथ भी फुफकार छोड़ना, मारना, काटना, डसना, ये सब चालू था उसका। तो उनके कहने का आशा था कि हे प्रभु, हमारा पति चाहे जैसा भी हो, ये बेचारे बच्चे आपका कोई अपराध नहीं किए हैं, इनकी भी भविष्य में जिंदगी देख करके दया कीजिए और छोड़ दीजिए। मतलब और लोगों के जीवन के लिए इसको जीवित छोड़ दीजिए। तो भगवान में करुणा उत्पन्न करने के लिए बच्चों को पुरस्कृत, पूरा हमने सामने आगे करके आई, बच्चों को लेकर के आई। वे सब बच्चे छोटे छोटे सांप के रूप में होंगे, चाहे जैसे भी होंगे। सांप के रूप में नहीं होंगे, क्योंकि सांपों को जिलाने की क्या जरूरत है। तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने होंगे सज धज के कपड़े पहने हुए, दया आ जाए। कायम निधाय भूमि, शरीर को भूमि पर टिका करके प्रणाम की। प्रणेमो, भूमि से क्या मतलब है, या तो जल के नीचे ही भूमि पर, चाहे तट पर आकर के भूमि पर प्रणाम की होंगी। जैसे भी हो, जल को भूमि तो कहा नहीं जाएगा, अथवा जल के स्तर को ही भूमि कहा जाएगा। भूमि का अर्थ आधार, जल के ऊपर ऐसे साष्टांग प्रणाम। साष्टांग भले नहीं किए होंगे, लेकिन पंचांग किए होंगे। जो भी हो, शरीर को भूमि पर सटा करके प्रणाम। निधाय, नितरम धाय से अर्थ है साष्टांग प्रणाम। प्रणाम करने से महात्माओं का क्रोध शांत हो जाता है। ऐसा नीति ग्रंथ में लिखा गया है कि कोपा प्रणामांता, महात्माओं का क्रोध कब तक रहता है, जब तक वह व्यक्ति प्रणाम न करे। प्रणाम करते हैं क्रोध खत्म हो जाता है। अब जो खल होता है उसका क्रोध, तो चाहे प्रणाम करो चाहे कुछ भी करो, कई वर्ष रहता है। तो महात्माओं का क्रोध है अपराधी के द्वारा प्रणाम तक रहता है। प्रणाम किया बस खत्म, ठीक है कोई बात। और सौहार्द, उनकी मैत्री कब तक रहती है, मरणांता, मरण पर्यंत प्रेम रहता है। शरीर जाएगा तभी मैत्री जाएगी किसी के प्रति, स्नेह। मरने तक जीवन भर स्नेह चलता है। क्रोध उनका बहुत क्षणभंगुरा है, क्षणभंगुर क्रोध होता है। बस जिस पर क्रोध है उसने प्रणाम किया, बस खत्म। कोई तो महात्माओं के तो ईश्वर हैं भगवान, तो उनको प्रणाम किया गया तो उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो प्रणाम क्रोध समाप्त करने के लिए कर रही। एक तो स्वयं ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों पर ऐसे ही दया आती है, और उस पर साथ में बच्चे हैं। बच्चे जब साष्टांग किए होंगे तो भगवान के हृदय में बहुत करुणा आ गई। तो जो पहले वो लीला कर रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तो वह अभी करुणा से ही कर रहे थे, वो कोई अकरुणा नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रकट रूप में करुणा के लिए भूतपति को प्रणाम की। भूतपति मतलब जीव पालक, भूतानाम पाति भूतपति, भूतेश्वर श्री कृष्ण, जीवों के पालक भगवान। पति जब सब जीव के पालक है, तो ये भी दो चार बच्चे हैं, इनका भी पालन करना है। या हम विधवा हो जाएंगी तो हमारा कौन पालन करेगा। तो जीवों के द्वारा वो पालन करते हैं। ये भूतपति का अर्थ है भूतई पाति इति भूतपति, जो जीवों से जीव का पालन कराते हैं। मतलब कालिए को जीवित छोड़ देंगे तो यह और लोग का पालन करेगा, यह भाव। तो भूतपति को प्रणाम की, जमीन पर अपने शरीर को गिराकर। और
कृतांजलि पूटा, फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कृतांजलि पूटा, सांप के शरीर में अंजलि कैसे हो सकता है? कृत अंजलि पूटा, तो वो परम सुंदरी स्त्रियां, कृत अंजलि पूटा। कभी कभी चित्र दिखाया जाता है कि नीचे सांप का शरीर है, उसमें से निकली हुई स्त्रियां हैं, तो क्या वे पूरा स्त्री के रूप में नहीं निकल सकती हैं? ऐसे रहती हैं, लेकिन नाग पत्नी है इसलिए नीचे का चित्र बना दिया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है उनके लिए। पतुर्मोक्षेप सब शरणदम शरणम प्रपन्ना। अपने स्वामी के, पापी स्वामी के समलस्य भरतु, अपने पापात्मा स्वामी की मुक्ति की इच्छा से, मतलब इस पीड़ा दान से मुक्त करने के लिए, कृष्ण के मार्ग से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी, शरण में आई। किसकी शरण में? शरणदम, जो शरण देने वाले हैं से भक्त। तो क्यों पापी पति को भी छुड़ाना चाहती हैं, मुक्त करना चाहती हैं? क्योंकि साधव्य, पतिव्रता, पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दोष को नहीं देखती। तो साधव्य, पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए शरण देने वाले भगवान की शरण में आई और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। नाग पत्नियों की स्तुति श्रीमद् भागवतम में बहुत प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। तो इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, दंडानुमोदनम षड्भी दशभिश्च हरेग्नति प्रार्थनम पंचभी श्लोक ततः पन्नग जोशिता। अब इसके बाद पन्नग जोशिताओं का श्लोक बोल रहे हैं, सर्प की स्त्रियों का। श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर स्तुतियां दी गई हैं, प्रार्थनाएं दी गई हैं, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, तो उसका बहुत महत्व है। नाग पत्नियां जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के विषय में, कृष्ण के विषय में, काली के विषय में जो अपना विचार दे रही हैं, वह बहुत ही सुंदर विचार है। जिस प्रकार भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं या गोपीजन बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, उसी तरह से नाग पत्नियां बोली हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही हैं। तो 6 श्लोकों में वे दंड का अनुमोदन कर रही हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अनुग्रह किया। दंड को ही अनुग्रह मान रही है 6 श्लोकों में, और 10 श्लोकों में भगवान को प्रणाम कर रही है, और फिर 5 श्लोकों में वर मांग रही है, प्रार्थना कर रही है। तो 6, 10, 16 और 5, 21 श्लोक में इनका उद्गार है। श्रीपद श्रीधर स्वामी इस तरह सर्वे कर रहे हैं। पहले दंड का अनुमोदन 6 श्लोकों में, तो इस तरह से प्रार्थना चालू कर रहे हैं भगवान की। भगवान अभी कालिए के सिर पर ही खड़े हैं, लेकिन अब नृत्य बंद कर दिए। इनको प्रणाम करते देखे तो सीधा साधा खड़े हो गए, सुनने लगे। भगवान बहुत महान है, बड़े हैं, फिर भी कोई व्यक्ति उनसे कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियां आवे, हाथ जोड़े, कुछ कहना चाहें और भगवान को फुर्सत ही नहीं है नाचने से नहीं सुनता है। जब भी अपने बच्चों को आगे करके और हाथ जोड़ करके खड़ी हैं तो भगवान भी नृत्य बंद कर दिए और सुनने लगे। तो प्रणाम करती हैं, कहती हैं पहले नाग पत्नियां ऊंचू, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टेः धत्से दमं फलमेवानुशंसन्। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय।
हे नाथ, हे प्रभु, दंड न्याय ही निश्चित। आपने हमारे पति को जो दंड दिया है यह न्याय है, उचित है, युक्त है, ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल उचित हुआ है। क्यों? कृत किल विषय अस्मिन्, यह अपराधी है, अपराधी के प्रति जो आपने दंड दिया है तो बिल्कुल उचित है, यह न्याय है। न्याय का अर्थ है न्याय संगत, यह बिल्कुल न्याय संगत, उचित। और वैसे क्योंकि तवावतार खल निग्रहाय, आपका अवतार खलों पर को निग्रह करने के लिए होता है, उनको कंट्रोल, उनका दमन करने के लिए होता है, ठीक से रास्ते पर चले। तो तव अवतार, आपका वैकुंठ से इस जगत में आना खल निग्रहाय। कितना सुंदर ज्ञान है नागपत्नियों का, जान गई हैं कि भगवान ने अपराकृत जगत से उतरे हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। तो जब वे ब्रह्मांड के भीतर आते हैं तो उनके कई उद्देश्य होते हैं, उसमें से एक है विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश। नाश का अर्थ होता है अदर्शन, खलों की खलता का दमन करते हैं भगवान। नाश का अर्थ हमेशा मार देना ही नहीं होता है। जैसे नाशम जदू नाम, भागवत में एक शब्द है जदुओं का नाश, तो वहां पर अर्थ किया गया है जादवों का अदर्शन। वे इस प्रकट लीला से अदृश्य हो गए, भगवान के धाम में चले गए, यही है जादुओं का नाश। नाश का अर्थ ये नहीं कि वे समाप्त हो गए, खत्म हो गए, ये। तो भगवान जो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों के विशेष नाश के लिए मैं अवतार लेता हूं, मतलब उनका जो दुष्कर्म है, जो उनकी भौतिक प्राकृतिक सत्ता है, उसको अदृश्य कर देता हूं, मतलब उनको शुद्ध बना देता हूं या अपने धाम में कर देता हूं। ये विनाश का ये अर्थ है। तो यहां पर नागपत्नियां इसी रहस्य का उद्घाटन करती हैं कि तवावतार खल निग्रहाय, तब अवतार, आपका अवतार खलों को निग्रह, नितरम ग्रह के लिए, उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनकी उच्छृंखल मनोवृत्ति या स्वभाव पाप को दूर करने के लिए होता है। तो आपने हमारे पति को जो यह दंड दिया है, वास्तव में दंड नहीं है, यह आपने फल दिया है। रिपो सुताना अपितुल्य दृष्टि भत्स दमम फल में अनुशंस, आप फलम एवं अनुशंसन दमम धत से, फल पर विचार करके ही दंड देते हैं। फल का क्या अर्थ है? फल का अर्थ है पुरुषार्थ, या कहीं भी धर्म अर्थ काम मोक्ष। किसी जीव को कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होगा, आप सर्वदा यही विचार करते हैं, कैसे जीव सुखी होगा, कैसे धनी होगा, सुख से खाएगा, मेरा भजन करेगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, ये मेरा प्रेम प्राप्त करेगा, इसको फल कहते हैं। तो यहाँ क्या फल है? कालिए के लिए तत्कालिक फल यह है कि कालिए का दुरभिमान चला जाए और परम फल, परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रीति से प्राप्त हो, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो। इस फल पर अनुशंसन, विचारन, फल पर विचार करके या फल देने के लिए ही दमम धत से आप दंड देते हैं। केवल हमारे पति को ही नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को जब दंड देते हैं तो उसके आत्यंतिक हित पर विचार करके दंड देते हैं, इस तरह से इसका हित होगा। इसलिए श्री कृष्ण को हतारी गतिदायक कहा जाता है। हतारी गतिदायक, हत का अर्थ है मारा हुआ, और अरि माने शत्रु, और गति मतलब वैकुंठ, दायक। अपने शत्रु को भगवान वैकुंठ देते हैं, यह उनका स्वभाव है। इस जगत में ऐसा स्वभाव कहीं किसी का नहीं है। ये द्रोह करने वाले, गाली देने वाले, भगवान को मारने वाले, भगवान के विपरीत आचरण करने वाले जीव,
और उसको भगवान मारें और दंड दें और वैकुंठ भेजें, यह भगवान का स्वभाव है, ऐसा किसी का नहीं है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो के खगेश रघुपति समलेख। का भूसुंडी जी कहते हैं कि हे खगेश जी, हे गरुड़ जी, राम जैसा स्वभाव में कहीं न सुना हूं न देखा हूं, किससे तुलना करूं उनकी। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने जो इतना प्रकट रूप से भयावह दंड दिया है कालिए को, इसका अनुमोदन करते हुए नागपत्नी में कहते हैं कि आप परम पुरुषार्थ रूप फल पर विचार करके ही इनको दमन किया। दमन धर्ष, दमन करते दमन। कोई व्यक्ति उच्छृंखल वृत्ति में है और उसका जीवन अधोगामी हो जाएगा, नरक में जाएगा, तो उसके उस उच्छृंखल वृत्ति का दमन कर देना यह उसका हित है। अच्छा, वह भी किया आपने, तो जैसा वे आगे कहेंगे, आपके अनेक उपाय थे करने के, लेकिन अपना चरण साक्षात इनके सिर पर आपने दिया। पता नहीं किस सुकर्म का फल है यह। नागपत्नियां इस तरह अनुमोदन कर रहे हैं। तो भत्से दमम फलमेवानुशंसन, एवं शब्द लगा करके भगवान के दंड विधान में अन्य कोई भगवान की नियत है इसका निरसन कर रही है। केवल फलमेवानुशंसन, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को मारे पीटे और फल पर विचार न करे, ऐसा नहीं। इस जगत में जैसे प्रकृति के गुणों में पढ़ करके कोई व्यक्ति किसी को दंड देता है, तो वह उसकी दुर्गति सदगति या परिणाम का विचार नहीं करता है, क्रोध में मारने लगता है। अरे आप ऐसे नहीं। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, लोक में भी यदि राजा किसी को दंड देता है, किसी अपराधी को, यदि वास्तविक राजा है और राजनीति के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह भी अपने देश की एक प्रजा को, जो अपराधी है, उसके हित के लिए उसको फांसी दे देता है, क्योंकि उसकी पापमय वृत्ति पर प्रतिबंध लगता है यहाँ पर। यदि राजा दंड देता है तो उसके सारे पाप यहाँ ध्वस्त हो जाते हैं। राजा दंड यदि नहीं देता है तो भविष्य में उसका जीवन बहुत दुखमय होने वाला होता है, कई गुना उसे दुख मिलेगा। इसलिए ये राजा को आज्ञा है भगवान के द्वारा शास्त्रों में, को बहुत उच्छृंखल, बहुत पाप में स्वभाव जिसका हो गया है, उसको यहाँ मृत्यु दंड दे दे, नहीं तो और जिएगा तो पाप करेगा और उसके कारण उसको बहुत अधिक दुख भोगना पड़ेगा नरक आदि में। तो इसलिए राजा भी यदि इस तरह प्रकार का दंड दे तो वह अपराधी के हित के लिए दंड देता है। फिर आपका तो कहना ही क्या। तो आप तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम पर ही विचार करके या जीव के वैकुंठ गमन की बात पर ही विचार करके दंड देते हैं। और रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्ट, आपका तो ये कोई व्यक्ति, भगवान की बात छोड़िए, कोई भी व्यक्ति जो महान है उसका अपने पुत्रों के प्रति और शत्रु के प्रति भी समान भाव रहता है। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्ट, कोई शत्रु है फिर भी महात्मा के मन में, महान पुरुष के मन में भाव नहीं होता है कि ये शत्रु है। तो जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, अपने पुत्रों के प्रति स्नेह होता है, सुतानाम बहुवचन में, अपने पुत्रों के प्रति जैसे प्रेम होता है वैसे ही शत्रु के प्रति भी प्रेम होता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात कर रही है, आपके लिए तो कहना कुछ संभव नहीं है। तो आप ऐसे हैं। अथवा रिपोह सुतानाम अपि तुल्य दृष्ट, जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है बड़े लोगों का, वैसे शत्रु के पुत्रों के प्रति भी होता है, रिपु के सुतों के प्रति तुल्य दृष्टि। तो जब भगवान के भक्तों की ये दृष्टि होती है तो फिर स्वयं भगवान की दृष्टि कैसी जीवों के प्रति होती है, यही तो पहचानने की बात है वास्तव में, और इसी को ज्ञान कहते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो बहुत गूढ़ पॉइंट समय पर पेश किए जाते हैं उस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। नागपत्नियां भगवान के स्वभाव, सहज स्वभाव को व्यक्त कर रही हैं,
जीवों के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितनी आत्मीयता है, इसको व्यक्त कर रही है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लड़का, किसी का पुत्र है, बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत गलत आचरण कर रहा है, और पिता यदि उसको बांधे या एक दो थप्पड़ मारे, उसको डांटे, तो पिता का स्नेह ही दंड के रूप में व्यक्त हो रहा है, न कि द्रोह। तो इस जड़ जगत में, प्राकृतिक जगत में, जब पिता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार का स्नेह है, वह स्नेह भले उस दंड के रूप में प्रकट हो, चाहे भर्त्सना के रूप में प्रकट हो, कठोर वचन के रूप में प्रकट हो, लेकिन है स्नेह। तो उसी प्रकार भगवान है तो अनंत स्नेह समुद्र है। वो कालिए को मारे, चाहे अघासुर के पेट में जा करके उसके पेट को फाड़ दे, या बकासुर को मारे, या जरासंध का वध करवावे, कुछ भी करें, शिशुपाल का वध करें, लेकिन भगवान का जो स्नेहमय स्वभाव है उस समय भी ज्यों का त्यों रहता है। बाहर से केवल देखने में लगता है भगवान क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध उनमें उसी तरह संभव नहीं है जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार संभव नहीं है। भगवान कभी इच्छा करें भी, मनोरथ करें कि क्रोध आ जाता है हमको, तो आ ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो कृपा से ही बने हुए हैं। कृपामय, नक्श सिख तक की कहीं तत्व है भगवान, वो है स्नेह, कृपा। तो कालिए के प्रति अतिशय स्नेह है भगवान का, भले उसे अपने वृंदावन धाम से बाहर करें चाहे कहीं करें, लेकिन स्नेह है। वृंदावन से बाहर किए तो अपने चरणों का अमिट छाप दे करके विदाई। और वे कहते हैं, जब काली ने कहा कि मैं तो वहां चला जा सकता हूं, लेकिन गरुड़ जी फिर हमको मारेंगे, तो भगवान कहते हैं नहीं, अब तुम्हारे सिर पर हमारे चरणों की छाप लग गई, और गरुड़ को ये सब समाचार मिलेगा कि भगवान ने इस तरह कृपा किया, तो गरुड़ तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम वैसे भी भाई हो, अब नहीं मारेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारा पहला बड़ा खराब स्वभाव था, इसलिए गरुड़ मारता था तुमको, अब नहीं मारेंगे। अब तुम बदल गए। गरुड़ कोई पागल नहीं है, नॉन डिवोटेड था, इसलिए वो मारता है। तो भगवान कृपा कर रहे हैं, पर इस भगवान के स्नेह को, भगवान के इस कृपा को, अनुग्रह को कौन पहचान गई? जिसके पति को, जिनके पति को इस तरह से मारा गया है, वे स्त्रियां भगवान की कृपा को समझ रही हैं। रामचरितमानस में मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रियतम पति, अब जो कुछ भी किए, मैं जानती हूँ राम का स्वभाव इतना कोमल है कि आप अभी भी यदि सीता को लौटा देंगे और क्षमा मांग लेंगे तो वे आपका वध नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपनी संगति के कारण, उनसे संपर्क होने के कारण आपको कुछ और देंगे वे, लेकिन आप अभी भी सीता को लौटा दीजिए। वो कहती है कि जोगी जोग करहि जेहि लागी, भूप भवन तजिहो ही विरागी। योगी लोग जिसके लिए योग करते हैं, राजा लोग अपना सुखमय भवन छोड़कर वन में जाते हैं, वही प्रभु आपके भवन में आए हुए, लंका में आए हैं, वही दुर्लभ भगवान आए हैं। आप चलिए दर्शन कीजिए और सीता को लौटा दीजिए। तो इस तरह से वो मंदोदरी पहचानती थी, जानती थी कि ये भगवान है, प्रभु है, वो समझा रहे। लेकिन वो रावण बहुत अभिमानी था, वो नहीं स्वीकार किया। अंत में भगवान ने उसका वध किया और अपना धाम दिया। तो कालिए की पत्नियां भगवान के स्वभाव से परिचित हो चुकी हैं। इसी से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्ति तेजहार पाइला गोविंद चरण। भक्ति से वो कृष्ण के चरण कमल को पाई, भक्ति थी इनमें। भगवान के प्रति जब भक्ति होती है तो उस भक्ति से ही भगवत तत्व विज्ञान होता है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए। बिना भक्ति के भगवान के स्वभाव, रूप, गुण, लीला आदि समझ में नहीं आते हैं।
भक्ति नहीं होने पर भगवान कैसे समझ में आते हैं? निराकार। बस भक्ति नहीं रहने पर तो निराकार के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। जैसे बहुत सी वस्तुएं हों अंधकार से ग्रस्त हों, जब तक लाइट नहीं आएगा तो दिखाई कैसे पड़ सकती है? तो भक्ति प्रकाश है, लाइट है। नाग पत्नियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो चुका, इसीलिए कृष्ण के प्रेमी स्वभाव को वे समझ गई और कहती है न्यायो ही दंड कृतकिल विशेष स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोह सुता नाम पितुल्य दृष्टि धत्से दमम फल में वानुशंस। भगवान की क्रियाएं, भगवान का किसी को दंड देना या प्यार करना, कुछ भी करना भगवत स्वरूप है। भगवान सर्व विलक्षण है। भगवान के समान कोई जीव है, कोई देवता है न जीव है, कोई है ही नहीं। तो उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना या किसी को दंड देना करना सब स्नेहमय होता है। भगवान अपने ही अंश से कैसे द्रोह कर सकते हैं बताइए? ममई वांसो जीव लोके जीव होता सुना। क्या हम कभी अपनी अंगुली से द्रोह करेंगे? क्या हम अपने पैर को काट कर फेंकेंगे? नहीं, हमारा अंश है। तो भगवान का अंश है जीव। कोई बहुत बड़ा सुकृत था कालिए का कि वह वृंदावन में वास कर रहा था। जैसे हो, गरुड़ जी के भय से वास कर रहा था, लेकिन वृंदावन में वास करने का कोई और पुण्य होगा उसका। और वह भी उस समय जब श्री कृष्ण उस वृंदावन में प्रकट लीला कर रहे हैं। तो भगवान के लीला का एक उपकरण बन करके कालिए तो धन्य अति धन्य हो गया। इसको पहचान रही हैं कालिए की पत्नियां। इसलिए सबसे पहला शब्द निकला न्याय। बिल्कुल उचित आपने किया है। जो करना चाहिए कालिए के प्रति आपका व्यवहार, वही आपने किया है। मतलब आप अपने स्वभाव में हैं, अपने स्नेह में, स्नेहमय स्वभाव में ही है। आपने बहुत अच्छा किया। कृतकिल विशेष में किलबिश किया है हमारे पति ने, पाप किया है। तो किसी किलबिश कर्ता के किलबिश को, पाप को इसी जीवन में यदि नष्ट कर दिया जाए तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। या किसी के शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो तो उस रोग को नष्ट करने में रोगी भले छटपटाए और देखने में लगे कि इसको तंग किया जा रहा है, लेकिन उसके रोग को दूर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा पति आज से शुद्ध हो गया। बहुत अच्छा किया आपने। आप वास्तविक फल पर विचार करके ही दमन धत से दंड देते हैं, दिए हैं। और आपके लिए शत्रु में और अपने पुत्र में कोई भेद नहीं। भगवान का कौन शत्रु है इस जगत में? सब तो उनके सुत ही हैं, पुत्र ही हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासम ब्रह्म महत् जोनिरहं बीज प्रदोपिता। भगवान तो श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं सबका पिता हूं। और पिता में सहज स्नेह है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम या गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से। वैष्णवता इसी को कहते हैं कि भगवान के इस प्रेमी स्वभाव को जीव जान जाए और उनसे प्रेम करना सीखे। भगवान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप जीव से जरा प्रेम किया कीजिए। जीवों को बताने की जरूरत है कि भगवान से प्रेम करो, क्योंकि जीवों के तरफ से भगवान के विषय में बहुत भिन्न भिन्न अटकलबाजी है। तो कैसा है, क्या है, भूत है कि प्रेत है। ज्यादातर लोगों के मन में अज्ञान बैठा हुआ है, वो निराकार है। जाओ, अब प्रेम होने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये धारणा बैठी है। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए, तब तरण होगा। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता है, तब ये तरेंगे इस अज्ञान के अंधकार से। जो ईश्वर को निराकार माने या चाहे भूत प्रेत माने, बिना अंग वाला, बिना गुण वाला। नाग पत्नियां भगवान को पहचान रही, जो दंड का अनुमोदन करती हैं। आगे कहती हैं अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो दंडो शतांते खल कल्मषापः
जद्दंड सुखत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। हे नाथ, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि न। अयम, यह जो देखने में निग्रह लग रहा है, देखने में दंड जैसा लग रहा है, द्रोह जैसा लग रहा है, लेकिन अयम का अर्थ यह व्यवहार आपका, हमारे पति के सिर पर नाचना, सिर को फोड़ देना, इस प्रकार से लीला करना, यह भवतः अनुग्रह, यह आपका अनुग्रह, यही तो आपका प्रेम है। प्रथम श्लोक में न्यायः शब्द निकला, दूसरे में अनुग्रह शब्द पहले निकल रहा है। यह अनुग्रह है। यह शब्द जो इसमें है, जैसे करें अयम का अर्थ यह दंड के लिए नहीं है। इसमें जो दंड शब्द प्रयुक्त हुआ है वो दूसरे वाक्य में लगेगा। अयम से तात्पर्य हो तो भगवान के सामने बात कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पति को दंड देना, यह भवतः अनुग्रहम ही निश्चित, नात्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, यह आपका अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुकूल भाव से जब किसी को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, पकड़ता है अपना बना करके, तो उसको अनुग्रह कहते हैं। तो यह है आपका अनुग्रह है। आपने हमारे पति को अपना स्वजन बनाया है, आज अपना दास बनाया है, शुद्ध किया है। वृंदावन में रह करके गरुड़ जी से प्रेम नहीं था उसको, और जाएगा रमणक द्वीप में, वहां प्रेम होगा। भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही का अर्थ है निश्चित ही, यह आपका अनुग्रह है। न हम लोगों के प्रति, मतलब हमारे पति के प्रति आपने जो अनुग्रह किया है, तो हम सबके प्रति आपका अनुग्रह है। क्योंकि ते दंड, आपके द्वारा दिया गया दंड, असताम कल्मषापः, असतों के, दुष्टों के, कल्मष का, अपराध का, पाप का, आपह विनाशक होता है, खलु निश्चित। उस पूर्व वाक्य में ही लगा रही है और इसमें खलु, खलु निश्चय, निश्चय के अर्थ में खलु शब्द का प्रयोग। असतान कल्मष आपह, अपहति कर देता है। तो यह पूछा जाए तो आप कैसे जानते हैं कि इस जीव ने, इस कालिए ने बहुत पाप किया है? बार बार कल्मष, किल्विष शब्द का प्रयोग करें, कृत किल विशेष में, इसने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, ये किया है, लेकिन क्या करे, जीव है, अज्ञानी है। तो मानो भगवान ने कहा कि इसने क्या पाप किया है, कैसे जानती हो कि यह पापी है? तब कहती हैं जब दंड सुखत्व, जिसके कारण, कल्मष के कारण ही तो दंड सुखत्व को प्राप्त किया है, सर्पत्व को प्राप्त किया है। तो सर्प बनना है और जमीन पर ऐसे घसीटते हुए चलना है और क्रोध में रहना है, ये कोई अच्छे कर्म का फल नहीं है। जब दंड सुखत्व, सर्पत्व, नागत्व को प्राप्त हुआ है। इस जगत में जो जीवों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, उनके पूर्व जन्म के भिन्न भिन्न कर्मों का द्योतक वो बता देगा कर्म कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या है। जो लोग सांप की तरह फुफकारने लगते हैं क्रोध में, तो इसका अर्थ है कि दो चार शरीर सांप का धारण किए हों। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बहुत फुफकारते हैं। अगर उनका जूता भी कोई इधर उधर थोड़ा रख दिया तो फुफकारे। कौन ऐसा किया? तो वचन से ही दंशन करते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप रह जाए, न डसे, कोई न कोई बात से डस देंगे। और बात का विष शायद सर्प के उस विष से भी भयानक होता है। थोड़ा संभाल करके बोलना चाहिए, डसना नहीं चाहिए, कहीं से निर्विष सर्प रहना चाहिए।
अगर ऐसा कहा जाए तो कुछ लोग कहें क्या फुफकारे भी नहीं। तो प्रसिद्ध घटना सुनाने लगते हैं, प्रसिद्ध घटना सुनाने लगते हैं कि कोई महात्मा थे, उनका एक शिष्य सर्प बना। पहले तो भयावह था, शिष्य बनने से पहले तो बहुत लोगों को डसा करता था, मर गए थे। तो उस महात्मा ने कहा कि नहीं डसो मत, अब एकदम साधु हो जाओ, आज से मत किसी को डसो, कुछ मत करो। तो चुपचाप रहने लगा, फुफकारता भी नहीं था। तो बच्चे भी उठा उठा कर उसको फेंकने लगे इधर उधर। तो उसकी दुर्दशा होगी, बेदम हो गया। तो महात्मा से भेंट हुई तो पूछा कि आपने तो ऐसा बताया, मैं तो बहुत तंग करते हैं हमको लड़के, क्या। महात्मा ने कहा कि तो मैं फुफकारना थोड़े मना किया था, कभी कभी फुफकारा करो जिससे लड़के दूर भागे। यदि आजकल कठोर वचन बोलने वाले को कहा जाता है कि नहीं मधुर वचन बोलिए, तो कहते नहीं 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 फुफकारा जाएगा। तो वो कहते हैं कम से कम फुफकारने तो दीजिए, फुफकारा जाएगा नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे। काहे को कोई सिर पर चढ़ने जाए। भगवान तो कहते हैं तृणादपि सुनीचैन, तृण से भी अधम रहना चाहिए। पैर कोई दे देता है तृण पर, तो क्या तृण आज तक कोई गाली दिया है या झगड़ा किया है कहीं किसी से भी। कुत्ता भी पैर दे दे, हाथी पैर दे, आदमी पैर दे, जूता पहन करके पैर तृण पर चलता है, लेकिन क्या कभी बोला है? नहीं। तो नाग पत्नियां कह रही हैं कि हमारा पति अपराधी है, केवल इसी जन्म की बात नहीं कह रही है, इस जन्म में तो इनका भयंकर स्वभाव रहा ही, आपका स्वागत नहीं किए, उल्टे झगड़ा किए तो आज इस दशा में आए। और भी कितनी गौओं को दुख हुआ, गोपों को दुख हुआ। एक बार तो सब मर चुके थे, इसके अपराध की वास्तव में कोई सीमा नहीं, बहुत इस जन्म में। अच्छा ठीक है, यह माना जाए कि भाई बेचारा सर्प है, सर्प का जाति स्वभाव है इस तरह से डसना या विष उगलना, तो ठीक है, यह स्वभाव भी तो किसी और स्वभाव पर आधारित है ना। इसका भी कारण दंड सुखत्व का, दंड सुख सांप होगा था, सर्पत्व, सर्प जोनी जो इसको मिली, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाप रहा होगा। तो पाप से पाप शरीर मिलता है, फिर मनुष्य पाप करता है और नरक में जाता है। तो पुनः पाप, फिर नरक, फिर पाप, इसी तरह पाप में शरीर मिलता है। तो सर्प आदि का शरीर मिलना यह मनुष्यों के, तो इसने पाप किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब दंड सुखत्व मनुष्य देहिना क्रोधोपितेन ग्रहेश, अपने पति के पूर्व जन्म के या इस जन्म के पापों को व्यक्त करेंगे, निश्चित है पापी हैं, परंतु हे नाथ आप तो क्रोधोपितेन ग्रहेव सम्मत, आप जब क्रोध करते हैं किसी पर तो आपका क्रोध भी ते क्रोधयपि अनुग्रह एवं सम्मत, आपका क्रोध भी अनुग्रह ही माना गया है। वो अपि और इधर लगा रहे हैं एवं, दोनों ओर निर्धारण कर रही है, आपका क्रोध भी अनुग्रह माना गया है। अगर क्रोध न करके और तरह से भगवान कुछ करे तो वो तो अनुग्रह है ही, लेकिन क्रोध भी अनुग्रह ही है, अनुग्रह एवं सम्मत, और कुछ नहीं है। तो एक ही श्लोक में तौ शब्द 2 बार लगाने की क्या आवश्यकता है? केवल आपका ही ऐसा स्वभाव है और किसी का नहीं, इसके द्वारा यह कहा जा रहा है ते क्रोध, आपका क्रोध अनुग्रह माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपके देखा था कि सब क्रोध करे और कह दे कि हम भी अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता है। देखिए एक ही श्लोक में 2 बार ते शब्द का प्रयोग है। अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो दंडो सतांते खल कल्म साप, ते तव दंड असतान कल्म सापहम, आप जब दंड देते हैं तब
असत का, दुष्कर्मी का पाप नष्ट हो जाता है। दूसरा कोई दंड देगा तो पाप नष्ट नहीं होगा। आप जब दंड देते हैं तो आपका दंड देना दूसरा है। और ते क्रोध, आपका क्रोध अनुग्रह ही माना गया है, सम्मत। कई किनके द्वारा? साधु भी या विज्ञ, जो समझदार हैं, आपके लीला के रहस्य को जानते हैं, और लोग मानते हैं कि आपका क्रोध भी अनुग्रह है। तो आप हमारे पति पर अनुग्रह किए, दंड नहीं दिए, इसको दंड नहीं कहते। कितना सुंदर साक्षात्कार है नागपत्नियों का। प्रकट रूप से विचार करें तो इससे अधिक दंड क्या हो सकता है पति को। भगवान चाहे सिर को छत विछत कर दे, कुछ भी करें, लेकिन वो अनुग्रह है। और इधर कोई एक तमाचा भी मार दे तो वो भी निग्रह माना जाएगा, वो भी दंड माना जाएगा। किस नियत से किया जा रहा है और परिणाम उसका क्या होगा दंड देने का, भगवान सब मिला लेते हैं। नियत तो यह है कि शुद्ध करें। अच्छा, भगवान की नियत, भगवान का अभिप्राय जो रहता है वही फल भी होता है। ऐसा नहीं कि जीव जैसा, मनुष्य जैसा वो सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ और। एक बार मैं सुना था एक व्यक्ति को, पिता ने उसको एक दिन छड़ी से मार दिया। छड़ी से मारा कि इधर उधर घूमता था, घर पर रहे, पढ़े लिखे, तो मार दिया। तो 3 साल तक भाग कर गुजरात चला गया। कहीं सूरत में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो पिता तो छड़ी मारा, अभिप्राय उसका अच्छा था कि हमारा पुत्र शुद्ध हो जाए, लेकिन परिणाम क्या होगा इसका ज्ञान उसको नहीं। उसको ये पता नहीं था कि 3 साल तक उसको खोजना भी पड़ेगा, हजारों रुपया बर्बाद हो जाएगा, कहीं जाकर आएगा। इस प्रकार से होता है। भगवान जब दंड देते हैं तो परिणाम पूरे जानते हैं कि यही होगा, और वही करने के लिए वो करते हैं। हित करने के लिए दंड देते हैं और जानते हैं कि यही होगा। कालिये को जो दंड दिया गया है उसको परम वैष्णव बनाने के लिए अब जहां रहता होगा रमण द्वीप में बाद में, तो कालिये तो रोज कृष्ण कथा कहता होगा, और खास करके स्वदंड की कथा जरूर कहता होगा कि भगवान ऐसे आए, ऐसे खेले, ऐसे किए। वो जितनी अच्छी कथा कालिये दमन की कहता होगा तो नारद जी, सुखदेव जी भी नहीं कह पाएंगे। सत्य बोल रहा है। देखा था आंखों से कैसे कैसे कूदे, कैसे तैर रहे थे, जल संतरण कर रहे थे और सब। तो वो अपने घर में जाकर रमण द्वीप में अनेक नागों की सभा में ये सब बातें कहता ही रहता हूँ। साधारण व्यक्ति अपने विषय में रात दिन बोलता रहता है, यहाँ गया वो किया, यहाँ गया ये किया। एक साधु थे जटाधारी, हम लोगों से जब भेंट होती थी तो भोजन की बात करते थे, फलाहारी थे। यहाँ गया तो वो इतना फल दिया खाने के लिए, वहाँ किशमिश दिया, ये कि इसी में घंटों बीत जाता था। तो फिर भगवान जिसके सिर पर नाचे हैं, जिसके देह में वे फंसे थे, तो वो क्यों नहीं कालिये रात दिन इसी कथा के आवेश में रहता होगा। तो रमणक द्वीप में रहते हुए भी वह वृंदावन में भगवान के साथ रहता होगा, मन से और वाणी से। बल्कि वृंदावन में रहते समय वो महारमणक द्वीप में था, वो वृंदावन में था नहीं। वृंदावन की रहनी होती है, किस मुद्रा में रहा। मैं इसके द्वारा वृंदावन वास पर आघात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह से वृंदावन में रहना ही सौभाग्य का सूचक। लिखा है हरिश्वरी जी ने, कुछ भी हो कालिये ने कुछ भी सुकृत नहीं किया था, लेकिन एकमात्र उसका सुकृत था कि वो वृंदावन में था, इसीलिए भगवान ने कृपा किया, ये स्पष्ट कहते हैं। बल्कि वृंदावन में आकर उसने हजारों प्राणियों का वध कर दिया था अपने विस्मय जल से, जय से तय से। भगवान के सखा भी मर गए थे, एक बार गौएं मर गई थी। तो मारने का पाप तो उस पर लगा, लेकिन सारा पाप एक तरफ और वृंदावन में रहने का, ब्रज में रहने का पुण्य एक तरफ किया जाए,
तो यह हिमालय की तरह भारी होगा और सारा पाप सरसों के दाने की तरह हो जाएगा। भगवान ने और कुछ नहीं देखा, यही देखा कि ये वृंदावन में रह रहा है और इसीलिए कृपा किया। हरीश्वरी जी का मत है। नहीं तो स्वयं स्त्रियां ही कह रही पूर्व जन्म में पाप किया था इसलिए सांप बना, सांप बन करके तो पाप ही करना है और क्या करना है। इसीलिए वो कहती हैं तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम निरस्त माने न से मान देना कस्यानुभाव सनदेव विद्महे। हे देव, हम नहीं जानती हैं कि किस सुकृत का ये फल है कि आप सिर पर आए, आप प्राप्त हुए इनको। कस्यानुभाव सनदेव विद्महे, कस्य अनुभव, किस सुकृत का, किस शुभ कर्म का ये फल है कि आप मिले, जबकि आपके चरण रज की कामना से आपकी बक्षो विलासिनी लक्ष्मी तप कर रही है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। और आप तो अपना पूरा शरीर कालिए को दिए, पूरा आलिंगन में रखा, प्रत्येक सिर पर चरण दिया, कई प्रकार से अनुग्रह किया। तो हमें मालूम नहीं है किस। इसी श्लोक की व्याख्या पर हरीश्वरी जी कहते हैं ये सब वृंदावन वास का फल है। तुमको मालूम नहीं लेकिन हमको मालूम है कि किस सुकृत का फल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार भगवान ने कालिए पर अनुग्रह किया। अब नाग पत्नियों के जो